नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स ऑफ लाइफ में। और आज हम एक विशेष प्रसारण लेके आए हैं। इसके अंतर्गत आज हम महाराणा प्रताप का यश वर्णन अध्याय करेंगे, जो कि महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी की पुस्तक उदयपुर राज्य का इतिहास से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू महीपति महाराणा प्रताप सिंह के अनेक आपत्तियां सहने पर भी बादशाह अकबर के आगे सिर न झुकाने का अटल व्रत, उसकी वीरता, कुलाभिमान और उनके वंश की बड़ी प्रतिष्ठा का बहुत कुछ वर्णन मुसलमानों, यूरोपियनों आदि की लिखी तवारीखों में मिलता है। इतना ही नहीं, किंतु राजपुताना आदि के अनेक समकालीन कवियों से लगाकर अब तक के कवि उसके गौरव और हिंदू धर्म की रक्षा आदि की प्रशंसा करते रहे हैं। उदाहरणार्थ कुछ अवतरण यहाँ दिए गए हैं। आढ़ा दुरसा जो एक कवि हुए थे उस समकालीन, उन्होंने कुछ सोठे रचे हैं। उनके अनुसार, अकबर गरब न आण, हिंदू सहच आकर हुआ, दीठो कोई दीवान, कर तो लटका कटहड़े। आशय, हे अकबर, सब हिंदू राजाओं के तेरे चाकर हो जाने पर गर्व मत कर। क्या किसी ने दीवान महाराणा को शाही कटहरे के आगे झुक झुक कर सलाम करते हुए देखा है? कदे न नामे कंध, अकबर ढीग आवे न ओ, सूरज वंश संबंध, पाड़े राण प्रताप सी। आशय, वह महाराणा न तो कभी अकबर के पास आता है और न सिर झुकाता है। राणा प्रताप सिंह तो सूर्य वंश की मर्यादा का पालन करता है। सुखहिल स्याह समाज, हिंदू अकबर वस हुआ, रोसी लो मृगराज, पजेन राण प्रताप सी। आशय, अपने सुख के निमित्त गीदड़ों के झुंड के समान हिंदू अकबर के अधीन हो गए, परंतु खींचे हुए सिंह जैसा राणा प्रताप सिंह उससे कभी नहीं दबता। लोपे हिंदू ताज, सगपण रोपे तुरक सूं, आरज कुलरी आज, पूंजी राणा प्रताप सी। हिंदू राजा कुल की लज्जा को छोड़कर यवनों से संबंध जोड़ते हैं और अतएव अब तो आर्य कुल की संपत्ति राणा प्रताप ही है। अकबर पत्थर अनेक, कै भूपत भेड़ा किया, हाथ न लागो हेक, पारस राणा प्रताप सी। अकबर ने कई पत्थर रूपी राजाओं को अपने यहाँ एकत्र कर तो लिया है, परंतु पारस रूपी एक राणा प्रताप सिंह उसके हाथ नहीं लगाए। अकबर समद अथाह, तिह डूबा हिंदू तुरक, मेवाड़ो तिण माह, पोयण फूल प्रताप सी। अकबर रूपी अथाह समुद्र में हिंदू और मुसलमान डूब गए, परंतु मेवाड़ का स्वामी प्रताप सिंह कमल के पुष्प के समान उसके ऊपर ही शोभा दे रहा है। अकबर ये एक बार दागल को की सारी दुनी, अणदागल असवार, एकज राणा प्रताप सी। अकबर ने एक बार में ही सारी दुनिया के दाग लगा दिया है, परंतु एक राणा प्रताप सिंह ही बिना दाग वाले घोड़े का सवार होता है। अकबर गोर अंधार, ऊंघाणा हिंदू अवर, जागे जगदातार, पौहरे राण प्रताप सी। अकबर रूपी घोर अंधेरी रात में अन्य सब हिंदू नींद में सो रहे हैं, परंतु जगत का दाता प्रताप सिंह जगता हुआ पहरे पर खड़ा है। गोहिल कुल धनगाढ़, लेवण अकबर लालची, कोड़ी दे न कढ़ी, पणधर राण प्रताप सी। गोहिल वंश रूपी गहरी संपत्ति को लालची अकबर लेना चाहता है, परंतु प्राणवीर राणा प्रताप सिंह एक कौड़ी भी लेने नहीं देता। इसी तरह जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने भी कुछ सोरठे लिखे हैं। वो इस प्रकार से हैं। गिरपुर देह गमांड, भमिया पग पग भोखरा, मह अंज से मेवाड़, सह अंज से सीसो दिया। आशय, महाराणा प्रताप सिंह अपने पर्वत, नगर और देश को खोकर पहाड़ों में जगह जगह फिरे। इसी से आज मेवाड़ देश और सिसोदिया कुल गर्व करता है। बीकानेर के राठौड़ पृथ्वीराज जी ने भी कुछ दोहे लिखे थे महाराणा प्रताप पे।
और एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है उन्हीं में से एक। माई एहा पूत जन जेहा राणा प्रताप, अकबर सूतो औध के जान सिराणे सांप। हे माता, ऐसे पुत्र को जन्म दे जैसा कि राणा प्रताप सिंह है, जिसको सिराने के पास रहा हुआ सांप जानकर अकबर चौंक उठता है। धर बाकी दिन पाधरा मर्द नुमुके माण, घना नरिंदा घेरियो रहे गिरंदा राण। जिसकी भूमि अत्यंत विकट पहाड़ों वाली है, जिसके दिन अनुकूल हैं, जो मर्द अपने अभिमान को नहीं छोड़ता, वह राणा प्रताप सिंह बहुत से राजाओं से गिरा हुआ पहाड़ों में बड़े गौरव के साथ रहता है। आगे महाराणा का व्यक्तित्व किस तरह का था वो लेखक ने बताया है। प्रातः स्मरणीय हिंदूपति वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह का नाम राजपूताने के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और गौरवास्पद है। राजपूताने के इतिहास को इतना उज्जवल और गौरवमय बनाने का अधिक श्रेय उसी को है। वह स्वदेशाभिमानी, स्वतंत्रता का पुजारी, रणकुशल, स्वार्थ त्यागी, नीतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ, सच्चा वीर और उदार क्षत्रिय तथा कवि था। उनका आदर्श था कि बापा रावल का वंशज किसी के आगे सिर नहीं झुकाएगा। स्वदेश प्रेम, स्वतंत्रता और स्वदेशाभिमान उसके मूल मंत्र थे। उनको अपने वीर पूर्वजों के गौरव का गर्व था। वह कहा करते थे कि यदि महाराणा सांगा और मेरे बीच कोई और न होता तो चित्तौड़ कभी मुसलमानों के हाथ न जाता। वह ऐसे समय मेवाड़ की गद्दी पर बैठा जबकि उसकी राजधानी चित्तौड़ को प्राय सारी समान भूमि पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था। मेवाड़ के बड़े बड़े सरदार भी पहले की लड़ाई में मारे जा चुके थे। ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध बादशाह अकबर के आगे ने उसको विध्वंस करने के लिए अपने संपूर्ण साम्राज्य का बुद्धिबल, बाहुबल और धनबल लगा दिया था। बहुत से राजपूत राजा भी अकबर के ही सहायक हो गए थे। यदि महाराणा चाहते तो वह भी उनकी तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते तथा अपने वंश की पुत्री उसे देकर साम्राज्य में एक प्रतिष्ठित पद पर आराम से रह सकते थे। परंतु वह स्वतंत्रता के पुजारी केवल थोड़े से स्वदेश भक्त और कर्तव्यपरायण राजपूत और भीलों की सहायता से अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध हो गए। उनकी वीरता, रणकुशलता, कष्ट सहिष्णुता और नीतिमत्ता अत्यंत प्रशंसनीय और अनुकरणीय थी। इन्हीं गुणों के कारण वह अकबर को, जो उस समय संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली तथा ऐश्वर्य संपन्न सम्राट था, अपने छोटे से राज्य के बल पर वर्षों तक हैरान करते रहे और फिर भी अधीन न हुए। राणा ने बादशाह के आगे सिर न झुकाया और न उसे बादशाह ही कहा। उन्होंने उसे हमेशा तुर्क ही कहा। राणा ने मेवाड़ के उपजाऊ प्रदेश को उजाड़ दिया, खेती नष्ट करवा दी और शाही फौज की रसद तथा व्यापार का मार्ग रोक कर नीतिज्ञता का परिचय दिया। वह केवल वीर और रणकुशल ही नहीं किंतु धर्म को समझने वाले सच्चे क्षत्रिय थे। केवल शिकार के लिए कुछ सिपाहियों के साथ आते मानसिंह पर धोखे व छल से हमला न कर और अमर सिंह द्वारा पकड़ी गई बेगमों को सम्मान पूर्वक लौटाकर उन्होंने अपनी विशाल हृदयता का परिचय दिया। प्रलोभन देकर राजपूत राजाओं और सरदारों को सेवक बनाने वाली अकबर की कूटनीति का यदि कोई उत्तर देने वाला था तो वो महाराणा प्रताप ही थे। महाराणा के विषय में कर्नल टॉड का कथन है, अकबर की उच्च महत्वाकांक्षा, शासन निपुणता और असीम साधन, ये सब बातें दृढ़ चित्त महाराणा प्रताप की अदम्य वीरता, कीर्ति को उज्जवल रखने वाले दृढ़ साहस और किसी अन्य जाति में पाया जा सके ऐसे निष्कपट अध्यवसाय को दबाने में पर्याप्त न थी। एल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपली थी और दिवेर मेवाड़ का मैराथन। वीर श्रेष्ठ महाराणा के कार्य आज भी मेवाड़ की एक उपत्यका में वर्तमान समय के से ही जान पड़ते हैं। आज भी उनके वीर कार्यों की कथाएं और गीत प्रत्येक वीर राजपूत के हृदय में उत्तेजना पैदा करते हैं। महाराणा का नाम न केवल राजपूताने में किंतु संपूर्ण भारत में अत्यंत आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। अंग्रेजी तथा भारतवर्ष की प्राय सभी भाषाओं में
प्रताप के वीरत्व और यशोगान के अनेक ग्रंथ बन चुके हैं और बनते जा रहे हैं। भारत के भिन्न भिन्न विभागों में महाराणा की जयंती भी मनाई जाने लगी है। तो इस तरह से ये अध्याय इन्होंने लिखा था। तो मित्रों, आज का हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? हमें अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दें। हम इसी तरह से भारतीय इतिहास के वीर सपूतों का गौरवगान आपके लिए विशेष प्रस्तुति के रूप में लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे प्रयास को संबल देने के लिए हमें अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी अवश्य दबाएं हमारे हर प्रस्तुति की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, जीवन के हर पल का संपूर्ण आनंद लें। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।